नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 2 प्रवासन, प्रकार, कारण और परिणाम के भाग 2 की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रवासन में स्थानिक भिन्नता तथा प्रवासन के कारण। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रवासन में स्थानिक भिन्नता से। दोस्तों, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जो प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। इन राज्यों में मुख्यतः प्रवासी बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रवासन की स्थानिक भिन्नता में ही हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, जो है 23 लाख। इसके बाद जो राज्य आते हैं वो है दिल्ली, हरियाणा और गुजरात। चलिए दोस्तों, प्रवासन में स्थानिक भिन्नता को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे उत्प्रवासियों की संख्या। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्प्रवासी होते हैं उत्तर प्रदेश से, जिनकी संख्या है -26 लाख। दूसरे स्थान पे आता है बिहार, जहां पे उत्प्रवासियों की संख्या है -17 लाख। दोस्तों, अगर हम बात करें नगरीय समूहन की, तो नगरीय समूहों में से बृहद मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी आए। मित्रों, इसकी मुख्य वजह है राज्य के आकार, जिसमें ये नगरीय समूहन स्थित हैं। हुए चर्चा करेंगे प्रवासन के कारण की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर इंसान भावुक रूप से अपने निवास स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। फिर भी इंसान अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इनके प्रवास करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु हम इन्हें मुख्यतः 2 कारणों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। पहला कारक है अपकर्ष कारक अर्थात पुल फैक्टर, और दूसरा कारक है प्रतिकर्ष कारक अर्थात पुश फैक्टर। मित्रों, अब हम देखेंगे कि अपकर्ष कारक क्या होते हैं। वे वो कारक हैं जो कि लोगों को अपने स्थानों पे आने के लिए आकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो कि लोगों को अपने निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़वाने में विवश करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन दोनों कारकों को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं हम पुल फैक्टर से अर्थात अपकर्ष कारक से। दोस्तों, बहुत सारे लोग अर्थात अधिक जनसंख्या में लोग ग्रामीण से नगर में प्रवास करते हैं। इसकी मुख्य वजह हो सकती है बेहतर अवसर, नियमित काम की उपलब्धता, अपेक्षा के अत्यधिक वेतन, बेहतर शिक्षा, बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा मनोरंजन के साधन। दोस्तों, दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं पुश फैक्टर अर्थात प्रतिकर्ष कारक की, तो हम देखते हैं कि भारत में लोग ग्रामीण से शहरों की ओर निम्नलिखित कारणों के कारण प्रवास करते हैं। ये कारण हो सकते हैं गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि भूमि पे दबाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अच्छी शिक्षा की अव्यवस्था, और अन्य कारक हो सकते हैं जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी। इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा युद्ध तथा
स्थानीय संघर्ष भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवास करने के लिए विवश करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पुरुष तथा स्त्री के प्रवासन के दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आइए हम इस चार्ट के द्वारा इन कारणों को समझने की कोशिश करें। दिए गए चार्ट में 0 से 9 वर्ष में पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवासन के कारण दिखाए गए हैं। मित्रों, इस चार्ट की जब हम अवलोकन करें तो हमें पाया जाता है पुरुषों के लिए प्रवासन का सबसे मुख्य वजह है काम और रोजगार, जिसका प्रतिशत है 38%। उसके बाद जो मुख्य वजह आती है वह है परिवार के साथ जाना, जिसका प्रतिशत है 25%। क्रमशः इसके बाद जन्म के साथ जाना अर्थात जन्म के साथ प्रवास का प्रतिशत है 10%। दोस्तों, शिक्षा के कारण पुरुषों की प्रवास की प्रतिशत है 6%। शादी के कारण प्रवास की प्रतिशत है 2% और बिजनेस के कारण अर्थात रोजगार या व्यापार के कारण प्रवास का प्रतिशत है 3% तथा अन्य प्रतिशत है 16%। तो दोस्तों, हमने देखा कि किन किन कारणों के कारण और कितने प्रतिशत पुरुष प्रवास करते हैं। इसी तरह अब हम 0 से 9 वर्ष पिछले निवास स्थान के अनुसार महिला प्रवासन के कारणों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। इसको देखने से हमें पता चलता है कि 65% महिलाएं विवाह के कारण प्रवासन करती हैं और 19% महिलाएं परिवार के साथ प्रवासन करती हैं। दोस्तों, शिक्षा की वजह से 7% महिलाएं प्रवासन करती हैं, जबकि 5% महिलाएं जन्म से प्रवासन करती हैं। अन्य में 7% आते हैं और रोजगार के लिए सिर्फ 3% महिलाएं प्रवासन करती हैं। इसी प्रकार बिजनेस अर्थात व्यापार के लिए सिर्फ 1% महिलाएं ही प्रवासन करती हैं। तो दोस्तों, इस पाई चार्ट के अध्ययन से हमें पता चला कि किन कारणों से और कितना प्रतिशत महिलाएं उन कारणों से प्रवासन करती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने सीखा प्रवासन में स्थानिक भिन्नता तथा प्रवासन के कारण, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रवास के परिणाम। तब तक के लिए धन्यवाद।